सबसे पहले तो मैं जय श्री कृष्णा राधे राधे। कि क्या वृंदावन में हर कोई जा सकता है या जिसको ठाकुर जी बुलाएंगे वही वहाँ जा सकता है? इसका सीधा आंसर है राधा रानी चाहेंगी वो ही आएगा। क्या हर कोई बिहारी जी की सेवा कर सकता है? जी नहीं। कोई भी जो वृंदावन में रह रहे नहीं। हैं? आजकल तो वैसे भी वृंदावन में लोग जाते हैं, लोग उसको पार्टी बना देते हैं, जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। वृंदावन धाम में आने से पहले वृंदावन को समझो। जी। अकबर भी नौकर बनकर, तानसेन के गुरु थे अकबर जी। अकबर ने अपने बादशाहों की बादशाहत सारी त्याग कर, सारा राजाशाही त्याग कर जी। वृंदावन भक्ति करी। बहुत सारे लेकिन ऐसे लोग हैं, कुछ कृष्ण जी को सखा मानते हैं तो कुछ बेटा मानते हैं, कोई भाई मानता है तो कोई दोस्त मानता ब्रजवासी है। सब कृष्ण को अपना मानते हैं। जी। ब्रजवासी अब देखोगे बड़ा प्रेम करते हैं भगवान से, जी। भगवान से तू करके बात करते हैं, भानु गालियां देते हैं। होली के समय आप आएंगी तो चौपाई निकलती है, अलग अलग तरीके से भगवान के साथ लाल लड़ाते हैं, भगवान को खिलौना समझते हैं। मैं परसों ही देख रहा था यही चीज कि एक हाथ में चप्पल थे, एक हाथ में ठाकुर जी। जी। तो ठाकुर जी को तो हम ठाकुर जी नहीं समझ रहे। तो क्या ऐसे में भगवान प्राप्त हो जाएंगे? ठाकुर जी से प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं। जी। वृंदावन धाम आकर कृष्ण धरती को प्रणाम कर लिया, कृष्ण की इच्छा हो सकती है। जी। लेकिन अगर जब बिहारी जी के मंदिर में आए और दर्शन हो गए, फिर मानो राधा रानी की कृपा हम पर संपूर्ण है, बिहारी जी हमसे प्रसन्न है। एक चीज अगर आपने पवित्र हृदय से बोल दी कि बिहारी जी मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तो उसके बाद आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आप पागल हो जाओगे। राधे राधे, आपका स्वागत है श्री जी पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, हम सभी के लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं, जिस जगह के बारे में बात करने आए हैं और जिनके बारे में बात करने आए हैं, वो हम सबको बहुत प्रिय हैं और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो भी दिनचर्या है वो बहुत अच्छी चल रही है और हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, सब उन्हीं की वजह से मिला है। तो आज हम बात करने आए हैं वृंदावन के बारे में और बात करने आए हैं ठाकुर जी के बारे में, बिहारी जी के बारे में, जो बाके बिहारी जी वृंदावन में हैं। बहुतों ने उनका नाम सुना होगा और बहुतों ने उनके बारे में नहीं भी सुना होगा। बहुत सारे लोग उनकी लीलाओं के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं और जो बहुत डेप्थ में नहीं जानते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ हैं मोहित जी गोस्वामी जी, जो निधिवन में और बिहारी जी में दोनों जगह पे गोस्वामी हैं। और आज सबसे पहले तो मैं जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बिहारी जी में हम हमेशा दर्शन करने आते हैं और बिहारी जी में आपकी सेवा होती है, तो क्या जो वहाँ के गोस्वामी जी रहते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे वो कोई भी हैं, क्या उनकी कोई रूल्स या उनकी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिहारी जी को स्पर्श करने से पहले या बिहारी जी के मंदिर में घुसने से पहले? एक बिहारी जी के पुजारी को सबसे पहले तो जन्म लेने के साथ ही वो अपने बिहारी जी महाराज की निरंतर रूप से सेवा में लग जाता है। सेवा मिलने के साथ, जन्म लेने के साथ वो बिहारी जी महाराज की सेवा में नहीं जा सकता। जी। सबसे पहले उसका होगा मुंडन संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार के बाद उसका जनेऊ संस्कार होता है और उसके बाद उसका अंदर प्रवेश होता है। जी। मुंडन संस्कार के बाद भी वो बिहारी जी को स्पर्श नहीं कर सकता। अच्छा। सेवा में जा सकता है, भगवान के छोटी मोटी सेवा, साफ सफाई, गर्भगृह की, मंदिर में रह सकते हैं। मंदिर में रह सकता है। मंदिर में गर्भगृह की साफ सफाई हो गई, जी, बर्तन धोने हो गए, जो भगवान जिसमें प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के साथ भगवान का जिसमें भोग लगता है, इन सबको प्रसाद को उठाते हुए वो भगवान की छोटे स्वरूप में सेवा शुरुआत हो जाती है मुंडन संस्कार के बाद से। जी। लेकिन बिहारी जी को स्पर्श करने का सौभाग्य, यानी बिहारी जी महाराज को श्रृंगार करने का सौभाग्य, बिहारी जी महाराज से प्रेम करने का सौभाग्य उसको अपने यज्ञोपवीत संस्कार, जो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संस्कार है, जिसे हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, उसके बाद वो बिहारी जी महाराज की श्रृंगार सेवा, आरती सेवा, निम्न तरीके की पूजा अर्चना वो भगवान की स्पर्श करने के साथ गर्भगृह में रहते हुए बिहारी जी की सेवा कर सकता है। जी। तो जैसा आपने ये बताया
इसी के साथ दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्या हर कोई बिहारी जी की सेवा कर सकता है? जी नहीं, कोई भी जो वृंदावन में रह रहे हैं? नहीं, ये स्वामी हरिदास जी महाराज। जी, वैसे हम इन स्वामी जी के बारे में जितना व्याख्यान करें उतना कम है, डिस्कस भी हम थोड़ी देर में करने वाले थे, लेकिन स्वामी हरिदास जी, अकबर तानसेन, बैजू बावरा के गुरु स्वामी जी महाराज, संगीत शिरोमणि अनन्यपति स्वामी जी महाराज ने अपनी सिर्फ भजन तपस्या से बिहारी जी को प्राकट किया। जी, बिहारी जी को प्राकट करने के साथ उन्होंने ये सेवा का सौभाग्य हमको प्रदान किया। जी। जी, तो जैसा हमने ये देखा, तो उनने बिहारी जी को जैसे प्रकट किया, आप बता रहे हैं, तो बिहारी जी को प्रकट करना, वह जो मंदिर बिहारी जी का है, क्या वहीं पे उनको प्रकट किया था? नहीं, ये स्वामी जी महाराज जब भजन तपस्या करते वो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए स्वामी हरिदास जी कौन है। जी, स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार, राधा रानी की सखियां थी ललिता विशाखा, स्वामी जी ललिता सखी के अवतार हैं, जी, जिनके पास निकुंज की चाबी है। निकुंज अच्छा, यानी साक्षात जहाँ पे हमारे प्रिया प्रीतम रास विलास कर हम सभी पर कृपा बरसाते हैं। तो जी, उस निकुंज में प्रवेश करने की चाबी ही हमारी ललिता जी के पास है। जी, ललिता जी के पास होने के साथ अगर हम बिहारी जी की अर्चना करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, वैसे तो वो राधा नाम से तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, जी, लेकिन अगर हम बिहारी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वामी जी को प्रसन्न करना जरूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि जिनकी जिनकी वजह से बिहारी जी आए, बिहारी जी आए हैं। बिहारी जी, जी के आने के साथ इस धरोधारा पर यानी वृंदावन धाम में, जी, ये वृंदावन धाम जिनकी वजह से बसा हुआ है जी, स्वामी हरिदास जी, उनको पहले प्रसन्न करते हुए उनके संगीत में मग्न होकर जी, राधा नाम लेकर जी, सिर्फ नाम जप से हम बिहारी जी को स्वामी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, हम गोस्वामी लोग कृष्ण जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी। जी, गर्गाचार्य की गर्ग गर्गाचार्य जी की आगे वंशावली में सारस्वत कुल में आशुधीर जी महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, आशुधीर जी महाराज के जन्म के साथ हुँ, जन्म लेने के साथ उनके 3 पुत्र हुए, जी, गोविंद देव जी, स्वामी जी, जगन्नाथ जी। जी, जगन्नाथ जी जो जगन्नाथ में नहीं, हैं। ये जगन्नाथ जी स्वामी जी के भाई थे, गोविंद देव जी जो आशुधीर जी, हम सब सारस्वत कुल के हैं। गर्ग जो कृष्ण के कुल गुरु थे, जिन्होंने कृष्ण का नाम रखा था यशोदा मैया के साथ, तो हम उन सभी के उस वंशावली में हम जगन्नाथ जी के वंशज कहलाते हैं। पर जो आप जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं, क्या ये वो वो? जगन्नाथ जी नहीं है, ये अच्छा, अलग जगन्नाथ जी। जी, तो स्वामी जी महाराज ने अपनी बाल अवस्था से ही भजन तपस्या शुरू की। जी, अब साक्षात ठाकुर जी हैं तो उनको बचपन में बोध हो गया था। उनके पिताजी को आशुधीर जी को बोध हुआ कि ये कोई बच्चा नहीं है, जी, ये साक्षात ललिता सखी का अवतार है। तो उन्होंने लगभग 25 साल की आयु में जी, यमुना पल्ली पार वृंदावन धाम, जिसे आज वृंदावन कहते हैं, जी, तो ये वृंदावन धाम में आकर निकुंजों में वास किया। उनके साथ आए उनके गोविंद देव जी के पुत्र विट्ठल विपुल जी, जो उनके जी, भतीजे थे, क्योंकि चाचा भतीजे बड़ा प्रेम होता है। जी, जी, तो जी, उनके साथ विट्ठल विपुल जी, स्वामी जी के साथ विट्ठल विपुल जी आए वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम में आने के साथ स्वामी जी महाराज एक कुंजों में बैठे। जी, कुंजों में दिन रात एक ही नाम गाते, प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण। वृंदावन में अक्सर बोला जाता है हमारे माई श्यामाजू को राज। श्यामाजू को अच्छा, राज यानी स्वामी जी महाराज जिनकी तपस्या करते थे, श्यामाजू, प्रियाजू, जी, जी, प्रिया प्रीतम। जी, अक्सर हमने नाम सुना है प्रिया प्रीतम, हाँ, राधा कृष्ण, सीताराम। जी, पहले सीता मैया का, पहले राधा जी का नाम जी, क्यों आता पहले है? स्त्रियों का क्योंकि नाम। स्वामी जी तपस्या करते थे प्रिया प्रीतम की। जी, तो निकुंजों में बैठकर जो लीला के दर्शन किए, उस लीला को इस धरोधारा पर, इस धरती पर प्राकट करते हुए वृंदावन धाम में उन्होंने ही बिहारी जी को प्राकट किया। बिहारी जी को प्राकट करने के साथ हम सभी पर इतनी कृपा करी कि सिर्फ दर्शन मात्र से, जो हम बिहारी जी के दर्शन जी, करते हैं, जी, सिर्फ दर्शन मात्र से बिहारी जी हमसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के साथ इतनी कृपा करते हैं कि उनके बारे में, अभी मैं यहाँ पे बिहारी जी का नाम ले रहा हूँ, बार बार राधा रानी का नाम ले रहे हैं। जी, बिहारी जी महाराज राधा रानी का नाम लेने के साथ ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहारी जी मेरे आसपास ही हैं। ये मैं जी, नहीं बोल पा रहा, बिहारी जी साक्षात कृपा, उनकी कृपा से तो मैं ये बोल पा रहा हूँ। जी, आप भी राधा नाम का आश्रय लेंगी तो
अवश्य रूप से बिहारी जी की जरूर प्राप्ति होनी चाहिए या फिर होगी, इसकी मैं बिल्कुल। गारंटी लेता हूँ। जी, तो सभी को राधा रानी का नाम अवश्य लेना चाहिए। प्रत्येक हर दिन एक बार या कुछ समय तो उनको राधे राधे बोलना ही चाहिए। जैसे अक्सर लोग, आपने सुना होगा, नाम जप करते हैं, जी, बिल्कुल करते नाम जप की काउंटिंग करते हैं। हैं। जी, माला मैं जाप तो ये करते कहता हैं। हूँ कि उनकी नाम जप की काउंटिंग क्यों करते हैं? जी, अपनी नेगेटिव चीजों की काउंटिंग करो। जी, भगवान का नाम लेना कोई, हम जितना नाम ले उतना कम है भगवान को। जी, हम बिल्कुल। जैसे नाम जप कर रहे हैं, उस माला को कर रहे हैं, उस माला में उसमें मैं का अभिमान आ जाता है, मैं जी, शब्द आ जाता है। जैसे जी, आज मैंने 15,000 माला करी, पूरे दिन जी, में 15,000 माला करी, उसमें मैं आ गया, तो भगवान की प्राप्ति मैं शब्द से कभी नहीं हो सकती। जी, भगवान प्रतीक्षा करते हैं प्रेम की, कौन उनसे प्रेम कर रहा है और उस प्रेम में कौन अपने अंधकार को हटा रहा है। जी, अंधकार को हटाने के साथ राधा नाम तो ले रहे हैं, जी, लेकिन उसके साथ हम कितने पाप कर रहे हैं। जी, जी, वृंदावन सही धाम में बात है। आकर अलग अलग तरीके के पाप, जैसे जी, कि आजकल तो वैसे भी वृंदावन में लोग जाते हैं, लोग उसको पार्टी बना देते हैं, जाते हैं, अपना एन्जॉय करते हैं। वृंदावन धाम में आने से पहले वृंदावन को समझो जी, कि भगवत आश्रय लो, भागवत जी इसी के सुनिए। साथ एक प्रश्न और पूछूंगी कि क्या वृंदावन में हर कोई जा सकता है या जिसको ठाकुर जी बुलाएंगे वही वहां जा सकता है? इसका सीधा आंसर है, राधा रानी चाहेंगे वो ही आएगा। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वृंदावन को समझो। जी, वृंदावन है क्या? जी, वृंदावन जाना तन का विषय है। जी, वृंदावन से वृंदावन आना तन का विषय है, लेकिन बिहारी जी को, राधा रानी को प्राप्त करना मन का विषय है। जी, जब तक एक मन में, एक पवित्र मन से कोई वृंदावन नहीं आएगा, जी, एक पिकनिक के माध्यम से आ रहा है, तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी, सबसे पहले भगवत आश्रय लो, जी, किसी गुरु की शरण लो। जी, गुरु की शरण लेने के साथ उस गुरु से जानो कि हम्म, वृंदावन है क्या, जी, वृंदावन में बिहारी जी कौन है, जी, वृंदावन में सारे ठाकुर कौन है, जी, राधा वल्लभ जी कौन है, बिहारी जी कौन है, राधा रमण जी कौन, सारे ठाकुर जी के बारे में पहले उनको जानो जी, कि क्या वृंदावन में आना एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्योंकि एक बार आप वृंदावन आ गए पवित्र हृदय से, तो कभी आप वृंदावन से वापस नहीं जा सकते। जी, क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण द्वारका चले गए थे, जी, लेकिन ब्रिजवासी लोग बोलते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं। जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कृष्ण जी कुछ समय के बाद राधा रानी को और वृंदावन को छोड़ के द्वारका चले गए थे, द्वारकाधीश बन गए थे। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी उसमें भी सुना है कि ऐसा होता है। इसमें मैं नहीं मानता। जी, मेरा ही मानना है कि कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। जी, कृष्ण की कोई आदि शक्ति होगी जो वृंदावन छोड़ के गई है। जी, क्योंकि वृंदावन में तो हर वक्त एक ही अभिलाषा लेके आता है कि बिहारी जी की प्राप्ति हो, जी, उसको साक्षात महसूस हो। जी, बिहारी जी का नाम लेने के साथ ही हमको महसूस हो रहा है कि उनके बारे में जितनी चर्चा करी जाए उतना कम कम है। है। जी, अभी बीच में पाप की बात हो रही थी, हम बार बार वृंदावन आते हैं, जी, दर्शन करते हैं बिहारी जी के, अपने लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते जी, हैं। ये सबसे बड़ा हमारा चिंता का विषय कि हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे। जी। हम इसी के साथ एक प्रश्न और है, जैसे आपने बताया कि हम भगवान को लेके आते हैं, बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी लाते हैं, कुछ तो ठाकुर जी ही ले आते जी, हैं, कुछ लोग वहाँ पे आके लेते हैं और फिर उनका ये रहता है कि सबसे पहले बिहारी जी के ही ढुकवा दें। पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि ले तो लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हमेशा चप्पल जूते या तो उनके हाथ में रहते हैं या उनके पाँव में रहते हैं और बिहारी जी या ठाकुर अभी मैं जी। परसों ही देख रहा था यही चीज कि एक हाथ में चप्पल थे, एक हाथ में ठाकुर जी थे। जी, तो ठाकुर जी को तो हम ठाकुर जी नहीं समझ रहे। तो क्या ठाकुर जी ऐसे में भगवान प्राप्त हो जाएंगे? ठाकुर जी से प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं। जी, ठाकुर जी का नाम लेने के साथ जब तक हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, जब जी, तक बिहारी जी का नाम लेने के साथ उस तड़प को महसूस नहीं हो, जैसे यहाँ पर मैं वृंदावन से दूर हूँ, जी, मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेरा मन नहीं लगता, जी, चाहे इंडिया में रह लो चाहे विदेश में रह लो, हर जगह एक ही अभिलाषा रहती है कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा, जी, कब मैं बिहारी जी के दर्शन करूंगा, कब मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा, जी, कब राधा रानी कृपा करेंगी। ये वृंदावन से जाने के बाद है, जी, लेकिन मैं तो ब्रिजवासी हूँ, जी, मुझे तो वृंदावन के साथ बाहर जाने के साथ ही वो
मैं पॉजिटिव अपने अंदर फील नहीं करता कि बिहारी जी ने मुझे भेज दिया। जी मैं जी वही चीज़ अभिलाषा करता हूँ कि बिहारी जी फिर से जल्दी बुलाओ, जी चाहे 1 घंटे के लिए जाएं, मथुरा तक जाएं, लेकिन फिर भी अभिलाषा रहती है कि वृंदावन में आकर ही सुकून मिलेगा। जी जी। वो कहते हैं ना कि पूरा सब जगह घुमाओ लेकिन लास्ट में घर आके ही वो शांति जी मिलती है जी जो जी है। जी। तो इसी प्रकार से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बिहारी जी, देखिए बहुत सारे पहले तो लोग ऐसे हैं जो वृंदावन तो आते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि बाके बिहारी जी हैं कौन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी मंदिरों के दर्शन करके चले जाते हैं लेकिन बिहारी जी कोई ढोक के नहीं जाते। तो क्या बिहारी जी को बिना ढोके अगर आप या नहीं जानते और आप वृंदावन से चले जाते हैं तो क्या अभी रहता है? अभी आपने पूछा कि बिहारी जी हैं कौन। जी पूर्व अराउंड 500 साल पहले, जी 500 साल पहले जब स्वामी हरिदास जी, जी जो अकबर तानसेन मेज बावरा के गुरु थे, वो जब भजन तपस्या करते तो मेघ राग गाते तो मेघ बरसने लग जाते, यानी जी बारिश होने लग जाती। जी दीप राग गाते तो दीप अपने आप जल प्रज्वलित हो जाते। जाते। जी ऐसे स्वामी जी महाराज ने हम सभी भक्तों की विनती करने पर एक, जिसे हम विवाह पंचमी कहते हैं, बिहार पंचमी, हमारे ब्रिज में 2 फेस्टिवल मेन है जी हमारे बिहारी जी के, एक बिहार पंचमी और एक राधा अष्टमी। जी एक दिन बिहारी जी का जन्म हुआ जिस दिन बिहार पंचमी कहते हैं, राधा अष्टमी का जिस राधा दिन रानी राधा का रानी का जन्म। जन्म जी हुआ। जी तो उसी में स्वामी हरदास जी जब अपनी भजन तपस्या करते, जैसे मैंने आपको बताया, उनके साथ आए थे उनके भतीजे विट्ठल विपुल जी। जी जब वो एक दिन, उन्होंने अक्सर विट्ठल विपुल जी और भक्त हम सब लोग पूछते कि आप बिहारी जी, स्वामी जी किसकी तपस्या करते हो, जी किसका आप लाल लड़ाते हो, जी किसके लिए आप इस वृंदावन धाम में आए हो। जी तो वृंदावन धाम, तो अक्सर स्वामी जी कहते कि समय आने पर बताऊंगा, समय जी आने पर बताऊंगा। जी तो बिहारी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज ने स्वामी जी से आज्ञा ली और आज्ञा लेने के साथ एक पवित्र दिन आया, जी जिस दिन राम सीता मैया का विवाह हुआ था, अच्छा जिस जी दिन बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, जी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जिस दिन स्वामी जी महाराज ने हमारे आराध्य, मेरे आराध्य, हम सबके विश्वविख्यात श्री बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया। बिहारी जी को प्राकट्य करने के साथ बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे, श्यामा श्याम प्रकट हुए थे, यानी जी प्रिया प्रीतम प्रकट हुए। प्रिया प्रीतम यानी साक्षात राधा कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। जी इस धरती पर राधा कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म लेने के साथ वृंदावन धाम में स्वामी जी महाराज मन ही मन, कहते हैं ना कि संत को कुछ नहीं, संत के पास कुछ नहीं होता, उनके पास भी कुछ नहीं था। जी जी संत के पास कुछ नहीं था, तो ऐसे ही स्वामी जी ऐसे संत थे, सिर्फ भजन तपस्या से प्राकट करने के साथ जब राधा जी को देखते तो मन विभोर होकर रोने लगते, और जब बिहारी जी को देखते तो एक तरफ हंसने लगते कि मेरी तपस्या से साक्षात राधा रानी बिहारी जी ने दर्शन दिए। लेकिन मन ही मन उनको बड़ा दुख होता कि बिहारी जी, मैं तो आपको अपनी तरह एक लकुटी दे दूंगा। एक संत के पास कुछ नहीं होता, एक संत जी के जी पास एक लकुटी, उनके पास थी एक लकुटी, एक छड़ी और एक करुआ जिसमें जी वो पानी पीते। तो उन बिहारी जी से कहा उन्होंने कि हे बिहारी जी, मैं तो आपको एक लकुटी दे दूंगा, मैं तो एक छड़ी दे दूंगा, मेरे साथ चलना जैसे मैं चल रहा हूँ। जी लेकिन राधा रानी निकले में तो 16 श्रृंगार नहीं ला पाऊंगा। जी 16 श्रृंगार के साथ राधा रानी को रोज नए नए आभूषण चाहिए। इस दिव्य अलौकिक दुनिया की शक्ति, हम जैसे हम जीवात्मा है, जी जीवात्मा इन राधा रानी के तेज को नहीं देख पाएगी। जी जी तो राधा रानी को तेज को ना देखने के, तो इस कलयुग में राधा रानी को ना देख पाएगी, उनकी आंखें जल जाएंगी। जी ऐसा कहते हैं कि राधा रानी का जो तेज है, जो उनका मतलब उनकी सुंदरता है, कोई सुंदरता को भी अगर कोई डिस्क्राइब करता हो तो वो तो उनके नाखून के बराबर है। यानी वो अगर स्वयं कभी आके खड़ी हो एक जाए कथा तो। आती है भागवत जी में, जी द्वारिका से जब श्री कृष्ण, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जी तो द्वारिका महाभारत के कुरुक्षेत्र की भूमि में जब कृष्ण जी कुरुक्षेत्र की भूमि आए थे, वहीं से ब्रिजवासी वहां से गुजर रहे थे। जी तो ब्रिजवासियों के गुजरने के साथ जब कृष्ण को मालूम पड़ा कि ब्रिजवासी आए हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। जी उनके साथ उनकी पटरानियां भी थी 16,108। जी तो 16,108 गोपियों में से 8 गोपियां मिलने गई राधा रानी से। जब ब्रिजवासी जी जा रहे थे तो उनके साथ राधा रानी भी थी, जी उनकी 8 सखियां भी थी, ललता जी विशाखा सब सखियां थी। जी लेकिन जब राधा रानी के दर्शन करने जो कृष्ण के साथ उनकी पत्नी आई थी, कहते हैं 16,108 गोपियां थी, तो उनकी 8 गोपियां उनके राधा रानी के कि
हम जिनके आराध्य हैं, वो जिनका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आए, तो वो है कौन? राधा रानी। जी उन राधा रानी के तो दर्शन करें हम। अब इतना इत्तेफाक हुआ है, राधा रानी सामने है, तो राधा रानी के मिलने गई 8 गोपियां। 8 गोपियों के मिलने के साथ 5 गोपियां जब उन्होंने उनके रूम में प्रवेश किया, यानी जहां पर वो राधा रानी रह रही थी, जी उनका जो प्रवेश कक्ष। करने के साथ ही जब उन्होंने एक स्त्री को देखा, जी तो वहीं पे मन विभोर होकर रोने लगी। वो जी कहती कि हम इतनी सुंदर हैं, तो ये कितनी सुंदर, ये स्त्री इतनी सुंदर है, तो ये इनके दास हैं, तो हम तो इन्हीं के दास हैं। लेकिन मालूम पड़ा कि बाद में वो उनकी सखी थी राधा रानी की, और यहीं पर उनमें से 7 गोपियां वापस चली गई वहीं से वहीं, लेकिन रुक्मणी जी अंदर गई। जी रुक्मणी जी के अंदर जाने के साथ उन्होंने जब राधा रानी के तेज को देखा, तो उनके चरणों का आश्रय लिया और कहा कि मैं अब कृष्ण के पास नहीं जाऊंगी। कृष्ण के पास क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि आपके इस तेज को, इस ऐश्वर्य को देख के मैं आपकी प्रेम की दीवानी हो चुकी हूँ, जी राधा रानी की। तो राधा रानी को देखकर जब रुक्मणी जी दीवानी हो गई, तो वहीं पर राधा रानी ने एक वचन रुक्मणी जी को दिया कि मेरा आपसे, आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको क्या भेंट कर सकती हूँ? जी तो राधा रानी ने कहा मुझे कुछ भेंट नहीं चाहिए, जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और एक ही चीज मांगती हूँ जी कि कृष्ण का हमेशा ख्याल रखना। जी कृष्ण का हमेशा ख्याल रखने के साथ उन्होंने ये कहा कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ, आप उस प्रेमी का ख्याल रखो। जी तो जब से रुक्मणी जी भी बिहारी जी या कृष्ण का ध्यान रखती हैं। जी मैं नहीं मानता कि वृंदावन से कभी कृष्ण गए हैं, कभी जी बिहारी जी गए हैं। जी कहने वाले कहते हैं, जी लेकिन राधा रानी और कृष्ण को कहना अलग, कहना तो सबसे बड़ी गलती है। जी कृष्ण और राधा तो एक ही है। जी क्योंकि सभी बहुत से लोग हैं जो कृष्ण जी को और राधा रानी को अलग नहीं, मानते हैं। सब ये कहते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में आप इधर जा रहे हो तो राधा रानी के मंदिर में अलग जाइए, लेकिन क्या हम ऑब्वियसली जाना चाहिए, राधा रानी देखिए का भी अपना वृंदावन है। धाम, जैसे अगर आप भागवत प्राप्ति से आए हैं, गुरु की श्रेणी से आए हैं, जी तो आप, गुरु एक ही चीज समझाएगा कि एक एक आश्रय लो। जी आश्रय, राधा नाम का आश्रय लो, जी बिहारी जी का आश्रय लो, जी जिनके मंदिर के पुजारी हैं वो कहते हैं उनका आश्रय लो। मैं कहता हूँ आप सिर्फ मन को शांति दौड़ो, जी मन को जहाँ पे शांति मिले। आप एक बार आओ वृंदावन, सारे मंदिर घूमो। जी 2 बार आओ, सारे मंदिर जाओ। जी 108 बार आओ, सारे मंदिर। 1008 बार आओ, जी 2 साल में 1008 बार आप आ गए, 5 साल में आ गए। लेकिन जब 6वें साल में 1009 बार आओ, जी तो फिर उसके लिए आओ, जी उस तब ठाकुर आपको जी के लिए आओ। जी 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 राधा वल्लभ जी भी जाओ, राधा रमण जी भी जाओ, जी बिहारी जी भी जाओ, जी गोविंद देव जी जाओ, गोपीनाथ जी जाओ। हर जगह दर्शन करो, हर जगह एक ही चीज दो, लेकिन जहाँ मन को सुकून मिले। मन को सुकून मिले, जी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से फील होती है। वो जी हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर नहीं सकते कर उस चीज सकते। को। जी वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के साथ तो वहां पर हरि की चर्चा तो खत्म ही हो जाती है। जहां पर चर्चा होना शुरू हो जाए, जहाँ कोई कहता है ना कि सोचो, हाँ इंसान सोचता है, अरे जिसके बारे में नहीं सोचा जा रहा वही सोच हमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। वही जी है हमारी राधा रानी, वही है हमारे बिहारी जी। जी तो सब मंदिरों में जाओ। मैं बिहारी जी का पुजारी, तो मैं कहूँगा बिहारी जी आओ। जी राधा वल्लभ जी कहती हैं, राधा रमण जी, हर मंदिर जाओ। जी मैं मना नहीं कर रहा कि, क्योंकि सब ठाकुर जी हैं, सब जी वृंदावन धाम में वास करते हैं, सब जी भगवान है। जी कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, जी सब भगवान है। जी लेकिन जब आप 16,000, मैं 1008 से 16,000 पे आ चुका हूँ, 16,000 एक बार जब जाओ, फिर उसके लिए जाओ, उससे कहो जी तू मेरा है मैं तेरा हूँ। भगवान से अपनी जिंदगी में अगर आपने एक पवित्र हृदय से, मैं नहीं कह रहा, हमने जरा चलते कह दिया, अभी कह दिया कि जी बिहारी जी हमारे हैं, एक पवित्र हृदय होना जरूरी है। पवित्र हृदय के साथ उसमें राधा रानी का वास होना जरूरी है। जी अगर आपने उस पवित्र हृदय से एक बार बिहारी जी के सामने बोल दिया कि बिहारी जी आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, तो वहीं से कोई शक्ति नहीं है जो बिहारी जी से आपको दूर कर सके। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो आपको वृंदावन धाम आने के इससे रोक सके। और कृपा तो बिहारी जी की है ही है। तो मेरी तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है कि अब ना दौलत की चाह है, ना मोह की चाह है, सिर्फ ठाकुर जी से उनके प्रेम की चाह है कि उनका प्रेम सर्वोपरि मुझ पर बरसता रहे। उनकी कृपा से जितना हो सके हरि चर्चा होती रहे। हरि चर्चा होने के साथ उनको हम याद करते रहे, जी क्योंकि ये जो जीवन मिला है,
अब स्वामी हरदास जी की वंशावली में ही जीवन मिला है, जगन्नाथ जी की वंशावली में ही जीवन मिला है। तो इतना बिहारी जी सौभाग्य बनाए कि अगले जन्म में फिर से सेवा दें। जी 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 पुण्य पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जो इस समय बिहारी जी ने अपनी सेवा में लगाया है। सेवा में लगाने के साथ उनको स्पर्श करने का सौभाग्य मिला है। जैसे स्पर्श मेरे साथ ये है, मैं सभी धाम जाती हूँ, सभी जगह जाती हूँ, नहीं, लेकिन हम भी जो जाते हैं। जहाँ मुझे सुकून बिहारी जी के मंदिर जाके मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो शुरुआत थी, मेरी जो चीज़ें शुरू की थी, वो भी मैंने वहीं जाके की थी। वहाँ जाके ही अचानक से सब कुछ बिल्कुल एकदम अलग हो गया, सब कुछ एकदम नया प्राप्त जैसे हुआ। हम भी जाते हैं, जी हम भी हर कहीं पे, जैसे कभी कटरा चले गए, जी माता रानी के चरणों जी में प्रणाम करने जी चले गए, महाकाल चले गए, जी नासिक में गया, नहीं तो नासिक का बोलूंगा। तो हर जगह में एक ही चीज ढूंढता हूँ जी कि बिहारी जी मेरे पास है। जी जी उन छवि में मैं बिहारी जी को ढूंढता हूँ कि बिहार माता रानी के जब चरणों को देखते हैं तो बिहारी जी का स्मरण होता है कि जी भगवान मुझ पर कृपा करो और फिर से बिहारी जी वृंदावन धाम बुलाओ। तो जी माता रानी से भी अर्जी लगाता हूँ मैं हर जगह। जी। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा बिहारी जी के मंदिर में जो है, जो सबसे जाते ही जो प्रसिद्ध रहता है, वो ये रहता है कि बिहारी जी की आँखें। कहते हैं एक बार अगर आपने उनकी आँखों में देख लिया तो आपकी आँखें कहीं और कुछ और इससे देखेंगी ही रिलेटेड नहीं। एक पद है हमारे जी हमारे गोस्वामी लोग बोलते हैं, जी बिहारी जी को देखते हुए जब हमारे पूर्वज बोला करते थे, जी कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। ब्रिजवासी अब देखोगे बड़ा प्रेम करते हैं भगवान से, जी भगवान से तू करके बात करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं। होली के समय आप आएंगी तो चौपाई निकलती है, अलग 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 तरीके से भगवान के साथ लाल लड़ाते हैं, भगवान को खिलौना समझते हैं। जी। क्योंकि बहुत सारे लेकिन ऐसे लोग हैं, कुछ कृष्ण जी को सखा मानते हैं, तो कुछ बेटा मानते हैं, कोई भाई मानता है, तो कोई दोस्त मानता ब्रिजवासी है। सब कृष्ण को अपना मानते हैं। जी ब्रिजवासी, हर ब्रिजवासी के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान है। ब्रिज गिरिराज जी जब उठा रहे थे, ये भगवान जब कृष्ण भगवान गिरिराज जी उठा रहे थे, जी तो उन्होंने जब अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी उठाए, तब भी ब्रिजवासियों ने कृष्ण को भगवान नहीं समझा। जी ये आपको नहीं पता होगा। जी। कृष्ण ये को भगवान बहुत से नहीं लोगों को समझा, नहीं पता होगा। कृष्ण को भगवान नहीं समझा। जी जब उन्होंने कन्नी उंगली पर उठा रखे थे तो सभी गोपियों ने, जी सभी ने उनको सहारा दिया जी एक लकड़ी से। जी सब उठा रहे थे जी तो वहां पे अभिमान आ गया, ये कृष्ण तू कुछ नहीं है, जी मैं हमारे सारे से उठा रहा है तू तो ब्रिजवा कृष्ण ने थोड़ी सी कन्नी उंगली नीचे करती, उन्होंने सबकी लकड़ी टूट गई, सब टूट गया। फिर जी उन्होंने ऊपर किया, सब ब्रिजवासियों ने बोला हे कृष्ण ऊपर करो ऊपर करो, तो फिर भी कृष्ण को नहीं माना। तो सभी गोपियों ने, सबने पूछा कि कृष्ण तुमने किस शक्ति से उठा रखा, हम नहीं मानते, तू भगवान है, तू भगवान होगा अपनी जगह, हमारे लिए तू सखा है हमारा। तो कृष्ण जी ने बोला कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन की सहाय, राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। यानी जो मैंने, कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जी कृष्ण हमेशा कहते हैं कि मैं तो सखा हूँ ब्रिजवासियों का। जी महाभारत में बोला कृष्ण ने मैं भगवान हूँ, लेकिन ब्रिज में कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। जी ब्रिज में हमेशा सभी ब्रिजवासियों को उन्होंने अपना माना, अपने के साथ। जब बिहारी जी डिस्कस होता है, जब गिरिराज जी का डिस्कस होता है, आंखों में आंसू आते हैं कि जी भगवान ने कितनी कृपा करी, वृंदावन धाम आए, वृंदावन धाम आने के साथ उन्होंने इतनी हम सभी पर, ब्रिजवासियों पर कृपा करी कि हम वृंदावन वास में हैं। जी तो यही बोल सकते हैं। तो जब कृष्ण से उन्होंने, ब्रिजवासियों ने पूछा कि ये गिरिराज तूने कैसे धारण कर रखा है, तो वो बोलते हैं जो इन गोपियों ने माखन बनाया, मैंने उसको चुरा कर खाया, जी उससे मुझे शक्ति मिली। जी कुछ गोपी सब जो तुम सखा देख रहे हो, तो उनके सिर्फ देखने मात्र से मुझे शक्ति मिली। जब ही सब बोलने लग गए कि हाँ ये बात आई कि तुझे हमारे देखने से शक्ति मिल रही है, तो तू भगवान नहीं है, हम तो मान गए तुझे। फिर राधे जी को देख के बोले कि राधा रानी आपकी कृपा से मैं उठा रहा हूँ। ब्रिजवासी कभी नहीं मानते कि बिहारी जी भगवान है, जी ब्रिजवासी अपना सखा मानते हैं, सखी मानते हैं, सखी भाव में सेवा है। जी स्वामी जी बिहारी जी की सखी भाव में सेवा करते थे। आज भी जब हम बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं तो अलग नियम कायदे कानून है। अपरस की सेवा है हमारी। अपरस जी यानी हम जब
अपना यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा, जनेऊ बदलना जी जी पड़ेगा जी हर सेवा में जाने से पहले। जी, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे जैसा सारे। आपने शुरू में जी 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 बताया। जी अप्रस की सेवा, अप्रस इन द सेंस कि जब हम वॉशरूम करके भी अंदर नहीं जा सकते, जी हम पूरा नहाना पड़ेगा, जी, पूरा सब कुछ जनेऊ यज्ञोपवीत बदला जाएगा, फिर बिहारी जी को हम स्पर्श करेंगे। तभी कर सकते हैं। स्पर्श करने के जी साथ बहुत नियम कायदे कानून अपने जीवन में बिहारी जी को देखते हुए अप्लाई करेंगे। जैसे सखी भाव में, जी अब गोपियां जैसे आपने देखा होगा अपनी घूंघट डालती हैं, जी जी ऐसे हम जी, घूंघट डाल के उनका श्रृंगार करते हैं, अपने अच्छा चेहरे पर पूरे अपने चेहरे पर उसको ढकते हैं गोपियों की तरह, तो सखी बन जाते हैं हम। बिहारी जी जी जब श्रृंगार करते हैं, जब भी बिहारी जी श्रृंगार कराते हैं जी कि ब्रिजवासी बड़ा प्रेम करते हैं बिहारी जी से, जी जी कि बिहारी जी के कुछ झूठन नहीं जाए। जैसे बात करते हुए किसी पुजारी ने बात करते हुए प्रसाद लाओ, तो उनके जी झूठन नहीं चली जाए बिहारी जी की जी कुछ भी, जी क्योंकि बिहारी जी कोई हंसी खेल नहीं है। जी बिहारी जी को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जी, उनकी सेवा जितना व्याख्यान करें उतना का कम कम है। है। हरि जी, अनंत हरि का जितना डिस्कस करेंगे भगवान के बारे में उतना कम कम है। है। इसलिए बोला भी जाता है हरि अनंत हरि हरि का, कथा अनंता। जी, उनकी अंत नहीं है, उनकी कथा का भी अनंत अंत तो नहीं नहीं है, है, अनंत अनंत है उनकी कथा। जी। जितना डिस्कस करो बिहारी जी के बारे में। तो जैसा आप बता रहे हैं कि स्वामी जी ने जब तपस्या करी तो राधा कृष्ण जी का उत्पन्न हुआ, तो आप तो ये कह रहे हैं कि राधा कृष्ण जी, यहाँ पे हम सिर्फ बिहारी जी की बात करें तो बिहारी जी तो अकेले हैं। बिहारी जी के में ही श्री राधे जी हैं हमारी, जी, श्री कृष्ण है। तो बिहारी जी का जो मंदिर है, क्या उसी में राधा जी भी साथ में हैं? स्वामी जी महाराज ने भजन तपस्या करने के साथ बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, जी राधा कृष्ण का प्राकट्य जी हुआ। हम बिहारी जी बोलते हैं जी क्योंकि ब्याह के बिहारी जी नाम है उनका। जी एक तरफ राधा रानी को देख के रोने लगे, जी, एक तरफ बिहारी जी को देखने हंसने हंसने लग लगे गए। कि जी मैं तो तुझे एक लाकुटी दे दूंगा, जी एक छड़ी दे दूंगा, मेरे साथ चलियो तू पीछे पीछे मेरे, जी मैं जी तुझे प्राकट किया तू मेरे साथ रहेगा। राधा रानी के पास के लिए उनके पास कुछ जी नहीं था, तो आंखों ही आंखों में वो रोने लगे। जी तो वहीं पर राधा रानी ने इशारा किया कृष्ण को, कृष्ण ने इशारा किया राधा रानी को। जी तो वहीं पर हमारे बिहारी जी ने एक शिव विग्रह धारण करी जिसके हम वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं। बाकी वही बिहारी जी शिव के। विग्रह में एक तरफ राधा रानी का श्रृंगार होता है, एक तरफ कृष्ण का श्रृंगार होता है। बिहारी जी में। बिहारी जी एक ही श्री विग्रह में, जी मूर्ति कभी नहीं कहते, जी हम भगवान को श्री के नाम से कहते हैं। जी राधा रानी से हर चीज की शुरुआत है। जी जी जी, इस पृथ्वी की शुरुआती हर जगह बोला जाता है जय श्री महाकाल, हाँ जय श्री द्वारकाधीश। जी, श्री तो हर श्री जगह जी आती है। हमारी हर जगह है, जी हमारे बिहारी जी भी हर जगह हैं। जी तो बिहारी जी ने एक श्री विग्रह लेकर धारण किया, उसके बाद एक ही श्री विग्रह में एक तरफ राधा रानी का श्रृंगार होता है, एक तरफ बिहारी जी का श्रृंगार होता है। तो उस- ये क्या जो बिहारी जी का वो है प्रतिमा है जो, जी वो क्या बालक रूप में है दोनों के ही? जब बाल स्वरूप में उन्होंने कुंजों में दर्शन किए थे कि राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, जी तो जब उन्होंने दर्शन दिए तो माना जाता है कि 4.5 से 7 साल के वर्ष में बचपन में अच्छा, दर्शन दिए जी उन्होंने। जी, तो जो शिव विग्रह एक सम्मिलित हुआ वो बाल स्वरूप मतलब बच्चे बाल के स्वरूप में है। था। जी स्वामी जी अपनी गोदी में लेके उनको लाल लड़ाते हुए अलग मानसी के दर्शन किए थे उन्होंने। जी जी आजकल जो संत दर्शन करते हैं, जो ब्रिज वृंदावन में जो संत दर्शन करते हैं, हमारे यहाँ मानसी की सेवा है, जी प्रेम की सेवा है। जी हमारे यहाँ हंसी खेलने की सेवा। स्वामी जी ने अपनी मन ही मन में उनको दीदार किया, दीदार करने के साथ उनको प्राकट्य किया। जी प्राकट्य करने के साथ जब वो एक शिव क्रिया हो गया, उन्होंने अपनी गोदी में लेकर लाल लड़ाया। लाल लड़ाने के साथ वो अपनी भजन तपस्या करते हुए अपनी भजन तपस्या में मग्न हो गए और उन्होंने बिहारी जी की सेवा जगन्नाथ जी को दे दी। जी जगन्नाथ जी जिनके हम सभी वंशज जी हैं, जी जी तो जी जगन्नाथ जी ने हम वंशावली में उनकी उनकी हम सेवा करते हैं बिहारी जी की। उसी लाड़ से उनके जैसा लाड़ हम नहीं लड़ा सकते स्वामी जी जैसा। बिल्कुल। स्वामी जी तो अनन्यपति रसिक शिरोमणि, उनकी जितनी व्याख्यान करी जाए उतना कम है। जी जी तो उन्होंने वो सेवा दी। सेवा लेने के साथ सभी पुजारी हम गोस्वामी लोग कोशिश करते हैं कि 0.001% उनके जितना कर सके उतना जितना करते, लेकिन हम नहीं कर नहीं सकते कर पाते। क्योंकि जी कलयुग है, बुद्धि भी कलयुग हो बहुत चुकी, सारी चीजें सब चीजें जी व्याख्यान नहीं हो सकता वो जी चीज जी का। जी। इसी प्रकार से जो मैं पूछ रही थी कि बिहारी जी की आंखें, मतलब कहते हैं ना मंदिर में, बाकी बिहारी जी के मंदिर में लोग उनकी आंखों को ही सबसे ज़्यादा देखने जाते हैं। और दूसरा ये रहता है कि वो जो पर्दा रहता है वो बार बार लगता है, खुलता है, लगता है। तो इसके पीछे का कोई कारण है?
अलग अलग कहानियां हैं, बहुत कहानियां, बहुत चमत्कार हैं ठाकुर जी जी की। एक छोटा सा चमत्कार हम जी बताते जी हैं, बिल्कुल। सुना भी होगा लोगों ने, करौली की रानी का है। जी करौली की रानी अपनी राजा के साथ दर्शन करने आई जी बिहारी जी के। जी करौली वृंदावन के पास ही एक जी पहले तो गांव था। तो करौली की रानी बिहारी जी के दर्शन करने आई अपने राजा के साथ। तो करौली की रानी ने इतना दीदार किया, इतना मन विभोर होकर रोने लगी। जी तो बिहारी जी महाराज उनसे कहते, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। जी कोई नहीं मानता। वहां पे राजा खड़ा हुआ, राजा कहता कि किससे बात कर रही है तू? फिर वो उन्होंने बोला कि बिहारी जी मुझे आवाज दे रहे हैं, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही? जी तो थोड़ी देर बाद फिर से वो चलने लगे, फिर से जी आवाज आई, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। क्योंकि वो मन भी बोर होके इतना, जी जैसे बच्चे को नजर लगती है ना, वैसे ही बिहारी जी को नजर लग गई थी उस समय। जी तो मन में वो रोके करौली की रानी फिर से जाने लगी, परिक्रमा में आ गई। फिर से आवाज आई, तू रुकनी नहीं, मैं आ रहा हूँ। फिर से आवाज आई। तो जब रात हुई, करौली की रानी अपने महल में गई। महल में जाने के साथ पुजारी ने बिहारी जी को शयन करा दिया। जी शयन कराने के साथ सुबह जब कपाट हमने खोले, जी कपाट खोलने के साथ बिहारी जी महाराज वहां पे नहीं थे, करौली की रानी के वहां पे पूजा घर में थे। तो जैसे खोले तो क्या वो जो प्रतिमा है बिहारी जी हाँ, की वही वही नहीं श्री थी? विग्रह करौली में पहुंच चुका था। तो अच्छा। करौली में पहुंचने के साथ वृंदावन धाम में हल्ला हुआ कि जी बिहारी जी चले गए, बिहारी जी चले गए, बिहारी जी चले गए। जी तो सारे ब्रिजवासी चिंता में, विषय में आ गए। करौली की रानी अपनी मन ही मन प्रसन्न होने लगी जी कि बिहारी जी ने इतनी मेरे, हे कृपा प्रभु, कर अब दी। आंखों में जी आंसू आने लगे कि वृंदावन धाम सूना हो चुका है, जी आप यहाँ पे आ गए। जी मेरा प्रेम का तो उन्हीं यही के घर में आ उन्हीं गए के थे। घर में उनकी पूजा करना जी है। तो मन विभोर होके वो भी चरणों में रोने लगी भगवान के। सारे ब्रिजवासियों को मालूम पड़ा जी कि करौली में एक बिहार, एक कोई भगवान मिले। जी तो सभी पुजारी, सब हम गोस्वामी जी लोग, जी सब ब्रिजवासी, जी सभी ने आग्रह किया करौली में जाकर कि बिहारी जी, आपको ये जो नजर लगी है, जिस रानी ने आपको जिस रानी के पास आप आए हैं, जी अगर आप यहीं पे रहोगे तो वृंदावन धाम पूरा सूना हो सूना चुका हो है। जाएगा। जी स्वामी हरिदास जी आपकी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने के साथ आपको याद कर रहे हैं। तो जी जब स्वामी जी का नाम आ जाए तो बिहारी जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जी तो स्वामी जी महाराज ने, बिहारी जी महाराज ने वहीं पे निश्चय किया कि फिर से वृंदावन धाम आए। जी फिर से वो विग्रह स्थापित हुआ, शिव जी विग्रह स्थापित करने के साथ पुजारी लोगों ने, एक मीटिंग हुई, छोटे से जी आजकल की जनरेशन के हिसाब से समझाते हैं जी कि एक मीटिंग हुई। एक मीटिंग में डिसीजन हुआ कि जैसे बच्चे को नजरों से दूर रखा जाता है, काली जी नजरों से दूर रखा जी जाता है, जी ऐसे ही बिहारी जी महाराज को हमने एक पर्दे की प्रथा शुरू हुई। जी पर्दे में पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे श्री बांके बिहारी। अक्सर भक्त वहां पे विभोर होके बोलते हैं, पंडित जी पर्दा हटाओ, पंडित जी पर्दा हाँ हटाओ, पंडित जी हमें दीदार करने दो बिहारी। पुजारी इसीलिए पर्दा लगाता है कि किसी की नजर ना लगे भगवान को, जी क्योंकि भगवान इतने चंचल हैं, इतने नटखट हैं, वो छोटी छोटी लीलाएं करते हैं, हमको महसूस भी नहीं होगा। अभी हम जैसे सेवा कर रहे हैं भगवान की, जी कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते, जी तो उनको चरणों में प्रणाम करते हैं, हे भगवान, तो हे। ऐसा कुछ ऐसा इंडिकेशन जो अक्सर होते रहते हैं ये सब कि चीजें। आपको पता लगे कि जैसे कभी जैसे बालक रूप हैं तो कभी ऐसा होता होगा बड़े कि आपने नटखट कोई हैं, प्रसाद चढ़ाया बड़े वो नहीं नटखट हैं, खाना चाहते बड़े हैं, नटखट हैं बिहारी जी, उनके सोना नहीं चाहते हैं। बड़े नटखट हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। जब वो मंदिर में प्रसाद बनता है, मंदिर में प्रसाद लेट आता है, जी मंदिर में कभी कभार जैसे उनको भूख नहीं लगी, जी तो जैसे उनको ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो कभी समय एक्सटेंड करने के लिए वो प्रसाद को लेट कर देते हैं। अच्छा प्रसाद बन के आ रहा है तो भीड़ में आराम से आए। जी तो भक्त लोग, क्योंकि हर भक्त अभिलाषा लेके आता है कि एक झलक बिहारी की जरूर हो, दिख जाए। एक बिल्कुल झलक के बिल्कुल साथ वो हमको भगवान की प्राप्ति हो, जी जिनकी वजह से वृंदावन धाम में पब्लिक आ रही है। जी पब्लिक आने के साथ बिहारी जी भी उसी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, कब वो दिन आएगा कि कि वो वो मुझे करौली की रानी की तरह वो भक्त मुझे देखने एक आए। पवित्र हृदय से राधा नाम का आश्रय लेगा। सही बात है, जैसे हम उनको देखने के लिए तरसते हैं, ऐसे वो भी बिहारी जी भी एक तरसते प्रेम हैं। के हम उसमें है कि भैया मेरा मन में कब तो आंसू देखने। आ जाते हैं कि भगवान इतना कष्ट उठाते हैं, जी लगातार 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, जी 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 सिर्फ हमको दर्शन देने देने के के लिए खड़े लिए रहे। जी जी खड़े रहते हैं। जी 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 सही बात है। भगवान को आप देखेंगे तो भगवान खड़े रहते हैं, जी जी भगवान का खड़े सीधा देख रहे हैं। जी 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 तो मन में अगर सोचा जाए यहीं पर तो आंसू आ जाएंगे कि भगवान कितना कष्ट ले रहे हैं हमारे लिए, भगवान सही कितना बात है। कितनी, मतलब बोल नहीं सकते वो चीज कि जी जी भगवान
कष्ट लेकर हमको सिर्फ दर्शन देने के लिए खड़े हुए हैं। जी जी जी। और हम लोग वृंदावन में आकर भी एक पवित्र हृदय नहीं ला पा रहे, नहीं हृदय ला लेने पाते, लाने के लड़ाई साथ झगड़ा। उनको पुकार नहीं पा रहे। जी जी जी। अब तो वृंदावन पिकनिक स्पॉट हो चुका है, हर बहुत। कोई मजाक मंदिर के के भर में। अंदर तक लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये नहीं कि अब जिनके दर्शन करने आए हैं, जो प्रेम का साक्षात रूप है, कम से कम मंदिर में तो उनके प्रेम दिखाइए। मैं आपसे बात बोलूंगा, वृंदावन हंसी खेल नहीं है। सबसे जी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा जी कि जी वृंदावन को हंसी खेल मत समझो। वृंदावन आओ तो भगवान, सबसे पहले वृंदावन को जान लो कि वृंदावन है क्या। ऐसे कहते हैं कि बिहारी जी तो खैर जाना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वृंदावन की अगर भूमि पे भी पैर रख दिया आपने और वृंदावन की हल्की सी मिट्टी भी अगर हाथ में आ गई, तो इसका मतलब है कि आपको स्वयं कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। कृष्ण का नहीं, राधा रानी का। जी, मतलब राधा कृष्ण रानी का, का। क्योंकि वृंदावन, अक्सर बहुत से जी भागवताचार्य सब लोग बोलते हैं जी कि राधे जी की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जी वृंदावन में पत्ता पत्ता, जी आप मन को पवित्र लेके जाओ, आपको जी, हर जगह भगवान मिलेंगे। सही वृंदावन बात में है, आने के साथ गाड़ी जा रही है, सही धूल बात। मिट्टी उड़ी, जी तो मानो ब्रज ने जब हमें स्पर्श किया तो मानो साक्षात कृष्ण ने गले लगाया है, सही बात है। बिहारी जी ने गले लगाया है। चल रहे हैं, जी कोई गरीब आया, कुछ मांगा, तो मानो भगवान आपको कुछ दान पुण्य कराना चाहते हैं। हर चीज पॉजिटिव लो, जी पॉजिटिव लेने के साथ हर जगह भगवान को याद करो। जी कोई कहता है कि नाम जप करो, कोई जी, नाम जप करो, नाम जप करने के साथ उनको याद माला करो, करो। लेकिन जी मैं कहता हूँ कि नाम जप की काउंटिंग मत करो। जी 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 काउंटिंग क्यों मत करो? उनका जितना नाम ले उतना कम है, राधा रानी का, बिहारी जी का। अपनी काउंटिंग में उस चीज को लाओ जो आपकी नेगेटिव है। जी, जैसे सही आपने बात एक पाप किया, अभी चलते चलते हमने कुछ किसी को गाली दे दी, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोले, किसी बड़े बूढ़े को, तो इसकी काउंटिंग करो। एक गलती ये हुई, दूसरी गलती एक और हो गई, तीसरी काउंटिंग रखो, काउंटर रखो, उस गलती को काउंट करने के लिए करो, है। जी इससे कि हमारा मन पवित्र हो सके, जी उस भगवत तत्व को प्राप्त कर सके। जी अब दिन में हमारी, हर कोई बताएगा 15,000 जाप करता हूँ, जी 10,000 जाप करता हूँ, 8,000, 1,108 बार जाप करता हूँ, जी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गलती कितनी करी। हाँ तो मैं सही कहता हूँ बात है। काउंटर लो अपने हाथों में, क्या पता मंदिर के अंदर तो आप ये बता के जा रहे हो, बाहर जाके आप लड़ाई काउंटर कर लो रहे हैं। और काउंटर में ये गिनती करो, एक पाप ये हो गया, चलो कोई बात, दूसरा दिन में आप गिनती करो, जी उसको सब चीजों को हटा के 500 पाप हुए, 500 जी बार गलती हुई, कुछ ना कुछ छोटी छोटी किसी चीटी गलती से हमने कुछ कर दिया, जी जी तो जी जी उसके पश्चाताप करो, जी, सही बात है। भगवान से प्रेम करो। जी सब अंश है भगवान के। आजकल नॉन वेज इतना चल रहा है, बहुत। तामसिक चल रहा है, तामसिक गुण यानी प्याज लहसुन। प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है। जी प्याज लहसुन से बुद्धि प्रवर्तित होती है भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए। जी बिहारी जी का नाम लेने के लिए एक विघ्न आ जाती है। जी प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब चीजों का सेवन करते हैं, बख्श 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 सेवन करना, अलग अलग नॉन वेज खाना, इन जी सब चीजों से आपके भक्ति में विघ्न आते हैं। जी विघ्न आने के साथ मैं नहीं मानता कि कोई नॉनवेज खाने वाला भगवान को प्राप्त कर सकता है। सही बात है। जी प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं है, लेकिन जितना हो सके कृष्ण भक्त तो नहीं खाते। मैंने देखा, जी हम हर जगह जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, हर जगह, अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, अभी हम नोएडा में बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं, जो कृष्ण भक्त हैं वो नॉनवेज दिन पे दिन नॉनवेज के साथ प्याज लहसुन भी छोड़ते जा रहे हैं अपने घर में, क्योंकि भगवान की पूजा होती है ना, जी, भगवान ने हाथ दिए, भगवान का प्रसाद लगाओ, प्रसाद लगाने के साथ उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, सही बात उन है। इन आंखों को से भगवान का दीदार करो, सही बात है। बिहारी जी का दीदार करो, हर जगह जब तक बिहारी जी का नाम लेने से हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, आंसू नहीं आए कि तड़प आई है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम तड़प आना कृष्ण की इच्छा हो सकती है, वृंदावन धाम आकर कृष्ण धरती को प्रणाम कर लिया कृष्ण की इच्छा हो सकती है, जी लेकिन अगर जब बिहारी जी के मंदिर में आए और दर्शन हो गए, फिर मानो राधा रानी की कृपा हम पर संपूर्ण है, बिहारी जी हमसे जी प्रसन्न है। बिल्कुल प्रसन्न होने के साथ इतनी कृपा कर दी कि प्रभु दर्शन आपने करा मुझे दिए। बुला लिया। जी हे सही दीनानाथ, बात। एक ही चीज बोलो भगवान से। अगर आपने, मैं आपसे पहले ही बोला था कि एक चीज अगर आपने पवित्र हृदय से बोल दी कि बिहारी जी मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तो उसके बाद आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। जी उसके बाद आप पागल हो जाओगे, मुझे वृंदावन बसाया, ये हाँ मतलब वृंदावन नाम वास होना बड़ी चीज नहीं है। हर कोई आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर कोई वृंदावन वास ले रहा है। वृंदावन वास लेना कोई बड़ी बात नहीं है,
लाख 2 लाख करोड़ में, 1000 करोड़ में, 100 करोड़ में, 1 करोड़ में एक घर ले लो, फ्लैट ले लोगे। लेकिन वृंदावन धाम वास लेने के साथ उस भगवान को याद तो करो। याद करने के साथ उसको जानो तो सही क्या है वो। जी जी जी, वो आदिदैविक शक्ति है। जी जी जी, वो हंसी खेल नहीं है। जी जी, भगवान को लेके हर जगह मत डोलो। जैसे एक गर्भगृह है, हमारे बिहारी जी का गर्भगृह है जी, गर्भगृह से वो ना कभी बाहर जाते ना कभी अंदर आते जी, वो समय अलग है कि पुष्प बंगले के लिए जी, कुछ समय आता है कि भगवान 3.25 महीने के लिए हमको दर्शन देने के लिए, अब भक्त शीतलता पहुंचाने के लिए भगवान को। अभी ग्रीष्मकालीन चल रहा है ये समय, गर्मी का समय, शीतकालीन जब सर्दी आती है तो ग्रीष्मकालीन में काफी भक्तों को नहीं मालूम, आपको ही नहीं मालूम होगा, भगवान को शीतलता पहुंचाने के लिए 3.25 महीने भगवान पुष्प बंगले सजते हैं, जिसमें देश विदेशों से फूल आता है। अच्छा, सिर्फ फूल, ताजी फूल, जी, आर्टिफिशियल फूल नहीं, जी, वो फूल लगता है भगवान के। जब आपने पुष्प बंगले, तो ऐसा क्यों है कि 3 महीने, सिर्फ 3 ही महीने के लिए वो फूल बंगले में क्यों? गर्मी और सर्दी, जी, भगवान की बड़ी नियम कायदे कानून से सेवा होती है। तो 3 ही महीने वो 3.25 बाहर महीने, 3.25 महीने, 3.25 महीने, जी। तो 108 वो दिन। जहाँ अभी विराजमान है, जहाँ बैठे हैं, अभी वो आप उसके गर्भगृह में आगे, दर्शन करके आए थे, जी, तो उसके बाहर आते उसके हैं, बाहर आते हैं। भगवान जी, को हम प्रेम से पहले श्रृंगार करते हैं, जी, फिर उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। जी, एक बच्चों को जैसे अपनी माँ अपनी छाती से लगा के रखती है, जी, तो जी, ऐसे हम जी, बिहारी जी को अपनी छाती से लगा के जी, प्रेम से 4 पुजारी उनको छाती से लगाकर बाहर लेकर आते हैं, आराम जी। से बाहर लाकर उनको विराजते हैं। फिर उनसे आग्रह करते हैं तो कि प्रभु, ये भक्त जो आए हैं सिर्फ आपका दीदार एक झलक करना चाहते हैं। अगर आप, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, कोई भी आपके पास आए, अगर साक्षात स्वर्ग की एक अनुभूति करनी है, जी, एक छोटे स्वरूप में स्वर्ग के दर्शन करने जी, हैं, तो एक बार वृंदावन धाम में आकर बिहारी जी के पुष्प बंगले देखो। जी, पुष्प बंगले देखने के साथ अगर आपका मन विभोर होकर कृपा को देखकर, क्योंकि इतनी कृपा है बिहारी जी की, कृपा को देखकर अगर मन विभोर होकर बिहारी जी को याद नहीं किया तो आपने स्वर्ग नहीं देख पाओगे। स्वर्ग की अनुभूति होती है उस समय जब पुष्प बंगले सजते हैं। अभी तो सजने वाले हैं भगवान जब के। बिहारी जी बाहर आते हैं 3.25 महीने के लिए, तो क्या उस समय भी वो पर्दे की जो प्रथा है वो, पर्दे की प्रथा तो शुरू था, हमारे पूर्वजों ने पहले ही शुरू कर दी थी। तो वो बड़ा हमेशा नटखट है रहती? ठाकुर, बड़ा नटखट है, उसकी तो लीला इनमें मत बोलो तो अच्छा है। उसका मन किया तो खाएगा नहीं, उसका मन किया तो आराम से तो सोएगा। जब वो बाहर आते हैं, तो जैसा आपने मेरे को बताया कि वो उनका शयन जो होता है, उनका प्रॉपर एक कक्ष है, उसमें प्रॉपर वो सोते एक हैं, चंदन की लकड़ी का बेड है भगवान का, जी, चंदन की लकड़ी पे शयन करते हैं, जी, उनका बेड बना हुआ है। जी। तो क्या वो हर रात में अंदर जाके सोते हैं? हर रात नहीं, जैसे गर्भगृह के समय, इस समय भगवान की गर्भगृह की सेवा चल रही है। जी, जी, भगवान के अपने गर्भगृह में विराजमान होकर हम सभी प्रेमी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जी, अभी 3.25 महीने के लिए भगवान 8 अप्रैल से पुष्प बंगले प्रारंभ होंगे, जी, जब भगवान सुबह शाम बाहर आएंगे जी। प्रेमी भक्तों के सिर्फ साथ। सुबह शाम, बाकी टाइम बाकी टाइम बताया ना, 4 भगवान के गर्मी का समय अलग है, सर्दी का समय अलग है दर्शन नहीं, देने। जैसे सुबह और शाम अलग 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 बाहर अलग आएंगे, अलग अलग, सुबह जब हो अलग गया की फिर सेवा है, चले जाएंगे, फिर शाम को शाम दोबारा। की अलग सेवा है। अच्छा, भगवान सुबह शाम अलग अलग श्रृंगार जी, करके भक्तों के साथ प्रेम करते हैं। जी, अभी आपने देखा हो एक एक कलियों से भगवान की ये सुना हो, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, उन अपने भावों से तुझे सजाया। जी, पुजारी अपने भाव से सजाता है। जी, भगवान की इच्छा नहीं है ये पोशाक पहनने की तो भगवान नहीं पहनते। कभी जी। अलग अलग इत्तेफाक हो जाता है, हम बांध रहे हैं पोशाक को तो भगवान हमारा हाथ हटा देंगे। अच्छा, हाथ हटाएंगे किस स्वरूप में, कभी मच्छा, मतलब वो बंधने में नहीं आता मतलब है। कोई ना कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको महसूस करा महसूस देते हैं हो कि जाता मुझे है। ये चीज अब नहीं जी, चाहिए। नहीं चाहिए। जी, तो भगवान कभी उनका पेट भगवान ज्यादा भर जाता है, भगवान सिर्फ पेट भरने की बाल स्वरूप में सेवा है भगवान को। जी, 56 भोग इत्यादि भोग और सुबह उनको सबसे अरे प्रिय बड़े क्या है? बड़े नटखट हैं, सुबह से लेकर शाम तक जैसे बच्चे को खिलाती है ना अपनी माँ। जी, अभी आपने तो बच्चे को कुछ खिला दिया जी, तो फिर से कहेगा मम्मी ये लेके आओ, जी, 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 मम्मी अभी भूख लगे, फिर आधे घंटे बाद फिर से कहेगा मम्मी मुझे और कुछ खाना है, फिर वो बाजार से मंगाए। ऐसे हमारे भगवान वाले नटखट हैं बिहारी जी। बिहारी जी क्या करते हैं कि सबसे पहले उठने के साथ रात्रि को उनको शान के 4 लड्डू रखे जाते हैं। जी, ये जी, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 2 चीजें हैं, जी, एक शैन के लड्डू और दूध।
दूध। दूध का भोग जी जैसे बच्चे अपनी माँ अपने बच्चे को दूध जी पिलाती है, जी 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 वैसे ही भगवान को गैया का दूध बड़ा प्रिय है। जी। गैया का दूध बड़ा गैया तो पीते हैं, उन्हें गैया ही सबसे ज्यादा प्रिय है। गैया का दूध बड़ा प्रिय है। गैया का दूध पीने के साथ वो सुबह अलग शाम को अलग दर्शन देते हैं। तो उनको जो भोग लगता है दूध का, वो गैया गैया का ही दूध प्रॉपर गाय, प्रॉपर देसी गाय तुरंत का, आता देसी है। गाय का घी। जी तो भगवान को सुबह उठने के साथ सबसे पहले भगवान को हम उठाने से पहले जी। उनकी इत्र मालिश करते हैं। ये जो सब उतार देते हैं, सब चीज उतार अच्छा देते हैं, तो भगवान को कोई कष्ट नहीं हो। जी क्योंकि भगवान का स्पर्श जब करते हैं, भगवान मलाई होती है ना, जी जी मलाई जी आपने देखी है, जी चाय पर दूध पर मलाई जो जाती है, जी भगवान उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। जी। वो महसूस आप शब्दों में व्याख्यान नहीं नहीं कर किया सकते। जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हरि की कथा अनंत है, जी उनकी चर्चा भी अनंत है। जी उन शब्दों में व्याख्या हम सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं उन जी चीजों को। जी जी जब बिल्कुल। भगवान को सुबह सुबह हम उठाते हैं, तो उठाने के साथ उनके इत्र की मालिश करते हैं। हे जी प्रभु आप निधिवन मंगल आरती नहीं होती हमारे हाँ मंदिर जी, में। आप जैसे सुबह बता रहे हैं और रात का बता रहे हैं, इसी प्रकार से एक तो बिहारी जी के मंदिर में कोई भी घंटी नहीं है, और दूसरा बिहारी जी के मंदिर में कभी भी मंगला आरती नहीं हमारे होती। भगवान की बाल स्वरूप की सेवा है। जी बाल स्वरूप यानी बच्चे के बच्चे स्वरूप की। में सेवा है। जी जैसे एक माँ जी माँ अपने बच्चे को दुष्ट लोगों से दूर रखते। दुष्ट जी लोग जी जैसे एक बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, तो 15 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे से मजे लेता है, बिल्कुल ताली बिल्कुल। बजाता है, उसको हाँ छेड़ता है। जी। ऐसे ही हम भगवान को इन सब चीजों से दूर रखते हैं। मंदिर में ताली भी नहीं ताली बजती। नहीं बजती है, जी अब बजाने लग गए हैं, क्योंकि भक्त पहले का समय अलग था, अब ये कलयुग चल रहा है जी तो जी समय परिवर्तन चल रहा है। जी पहले शांति रहती थी मंदिर में, जी लेकिन अब माइक लग चुके हैं, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है, जी उसको बहुत कंट्रोल करने के भीड़। लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही बात है, तो भगवान को लेकिन घंटियां अभी भी नहीं है। घंटियां नहीं है अभी मंदिर जी। में, बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि मंगला की आरती सुबह। मंगला आरती इसलिए नहीं होती, वो हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। वो जी निधिवन जाते हैं, कैसे रास करते जी हैं, जी कैसे जी नित्य विहार की कुंजों की लीला करते हैं, जी जी कुंजों की लीला करने के साथ कैसे वो राधा रानी का ये सब चीजें, राधा रानी का श्रृंगार भी करते हैं। जी बहुत जी चीजें हैं जिनका हम शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। 1-2 घंटे में तो नहीं कर सकते मेरे हिसाब। जी बिल्कुल 1-2 बिल्कुल। घंटे का मैं कह रहा हूँ 3 महीने कहते हैं 2 ना कि महीने सालों में नहीं कर कहते हैं ना, सकते। भगवान को समझने के लिए पूरी उम्र ही कम पड़ जाती है। आप उनकी लीलाओं को, आप उनकी चीजों को नहीं समझ सकते। तो सिर्फ इतना महसूस कर सकते हैं कि भगवान को सबसे पहले निधिवन, ये समझो आप छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते जी हैं। जी रात को जब पुजारी शयन करा के गया, जी तो बिहारी जी जब अपना समय एक समय निश्चित होता है कि भगवान निधिवन जाते हैं, निधिवन जी। जाने के साथ फिर वो वापस आते हैं। बिहारी जी ही जाते हैं। बिहारी जी जाते हैं, जी बिहारी जी जाते हैं, आदि शक्ति जाती है, चाहे कृष्ण जाते हैं या फिर प्रिया प्रीतम जाते हैं, ये तो बिहारी जी जाने। जी हम तो उनके पुजारी, हम तो बिहारी जी जानते हैं, बिहारी जी जी जाते हैं। जी तो बिहारी जी जब निधिवन में रास करने जाते हैं, रास करने के बाद जी जब पूरी रात आपने नाचा गाया, जी पूरी रात आपने कुछ भी करा, जी तो उसके बाद आपको थकान जरूर होगी। बिल्कुल होगी। थकान होने के साथ आपको नींद आएगी, बिल्कुल नींद आएगी। आने के साथ आपका मन नहीं, चिड़चिड़े हो जाएंगे आप। जी बिल्कुल। तो इसके जैसे सुबह सुबह भगवान की, हमने पुजारी लोग बताते हैं कि एक दिन जब भगवान निधिवन से रास करके आए, तो भगवान की आंखों में मिली नींद। नींद अच्छा मिलने के साथ तो उस समय से मंगला आरती करना बंद हो गया। जी मंगला आरती इसलिए नहीं होती कि भगवान को सुबह जब पूरी रात रास करने के बाद जी भगवान को नींद आती है। जी जी जी। नींद और नींद बालक स्वरूप है। बाल स्वरूप में है। जी अब जी बच्चे को जितना लाल लड़ाओगे उतना कम है। सही बात है। भगवान को इसने प्रेम करने के लिए उनको वृंदावन के राजा के नाम से मचाना जाता है कि राजा ठाकुर है, आराम से उठता है, शहंशाह है। जी यहाँ पर तो जब स्वामी जी की चर्चा में जाएंगे, जब हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, अकबर भी नौकर बनकर, तानसेन के गुरु थे अकबर, जी मुस्लिम्स का जितना हो सके नाम, लेकिन अकबर की व्याख्यान बहुत अलग है। जी अकबर कृष्ण प्रेम में इतना सराबोर हो चुका था कि उसने अपने सब कुछ त्याग के जी वृंदावन धाम में राधा, ये कहीं पे व्याख्या नहीं है इस चीज जी की, कहीं जी पर व्याख्या नहीं है। जी अकबर ने अपने बादशाहों की बादशाहत सारी त्याग कर, सारा राजाशाही त्याग कर जी वृंदावन भक्ति करी। कोई नहीं जानता है, जी स्वामी जी की शरण में आया था। जी तो जब स्वामी जी, जब राधा कृष्ण रास करते हैं, बिहारी जी रास करके निधिवन से वृंदावन बिहारी जी अपने मंदिर में आते हैं, तो उसके बाद उनको
प्रॉपर तरीके से जब हम पुजारी लोग एंट्री करते हैं गर्भगृह में, जी गर्भगृह में करने के बाद उनको पहले पैर दबाते हैं, जी हाथ दबाते हैं कि भगवान तूने पूरी रात रास किया, अब तू पहले 15 आधे घंटे आराम कर। जी आराम तू जब तक करेगा जब तक हम गर्भगृह की सफाई कर रहे हैं, तेरे गर्भगृह जी साफ कर रहे हैं, जी। जो तू आया है तेरे पैर में तो धूल। क्या वो गर्भगृह में सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते पुजारी हैं? जा सकता नहीं, है। पुजारी में भी कुछ ही पुजारी या नहीं, पुजारी जितने हैं? नहीं, बिहारी जी जो जगन्नाथ जी के वंशज हैं वो जा सकते हैं। चाहे वो 4 हों 5 हों कितने भी? हाँ, अच्छा कभी भी जा सकते हैं, जी हम भी कभी भी जा सकते हैं। जी। पुजारी लोग प्रॉपर राइट है, पुजारी ही जा सकता है और और कोई गर्भगृह में। नहीं और जा सकता। तो 15 आधे घंटे हमने भगवान के पैर दबाए, हाथ दबाए, हाँ भगवान तुमने रास किया, अब थोड़ी देर रोको, हम गर्भगृह की साफ सफाई कर लें। पुजारी लोग 2 पुजारी पैर दबा रहे हैं, 2 जी पुजारी उनकी धूल को साफ कर रहे हैं कि भगवान जी तुम निधिवन से आए और आज पूरी मिट्टी लगी हुई है, तो पूरे गर्भगृह को साफ सफाई करता है जब तक पुजारी। जी 2 पुजारी उसमें लग गए, 2 पुजारी उसमें लग गए, 2 पुजारी उनके बर्तन धोने में लग गए, जी भोग 2 के। पुजारी उनके प्रसाद तय, ऐसे करके बहुत पुजारी भगवान के। जी जी अब मैं तो उन्हीं की वंशावली में क्या व्याख्यान करूँ। तो ऐसे जी ही भगवान के जब हम सुबह सुबह चरण दबाते हैं, उनको जब लाड़ लड़ाते हैं, तो भगवान को हम प्रेम से उनको उठाते हैं, अपनी जी अंकों में भरकर अपनी छाती से लगा उनको प्रेम से उठा के उनको सिंहासन में विराजते, श्रृंगार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। ये सब गुप्त चीजें हैं। गुप्त चीजों के साथ जैसे आप अपने ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करते हो वैसे ही मानो, जी जी जिस जी हिसाब से ठाकुर जी को रखो उसमें प्रेम समर्पण भाव जरूर रखो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ एक सवाल और है कि जो बिहारी जी हैं उनके चरणों की हमेशा दर्शन नहीं होते, एक स्पेसिफिक दिन होता है, तो ऐसा भगवान क्यों? के पूरे वर्ष में होने वाले एक अगर उत्सव का व्याख्यान करें तो उसमें महीने लग जाएंगे, इतना व्याख्यान है भगवान के उत्सवों का। जी लेकिन फिर भी अगर आपने चरण दर्शन का महत्व पूछा है तो भगवान के साल में एक दिन जी अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जी उस दिन भगवान के सर्वांग दर्शन होते हैं। जी भगवान सभी भक्तों को अपने चरणों के दर्शन कराते हैं साक्षात। और वैसे रोज नहीं होते नहीं हैं होते, बिहारी जी। पूरे साल में एक ही दिन होंगे। बद्री नारायण के दर्शन बोलते हैं हमारे ब्रज में जी कि बद्रीनाथ दर्शन देने जाते, जी मतलब बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं साक्षात। 4 धाम हमारे वहीं पे हो जाते हैं भगवान के जब चरणों के दर्शन हो जाते हैं। जी जी हमें नहीं, कहीं पे ब्रिजवासी कहीं पे नहीं जाते। कीरत के सुधा पे पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जी यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे बसत जहाँ अयोध्या निवासी हैं। जी स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। यानी वृंदावन वासी का तो जन्म से ही वो बिहारी जी महाराज का सखा है। जी सखा के साथ वो बिहारी जी महाराज ने उसको अपने वृंदावन में वास देने का उस पर इतनी कृपा करी है कि जी वो इस ब्रिज धूल में मिलेगा। जी क्योंकि ब्रिज धूल के लिए अच्छे अच्छे संत मुनि जहाँ तरसते हैं वह है वृंदावन धाम। जी वृंदावन धाम की वास हर कोई ले लेता है, क्योंकि वृंदावन धाम को महसूस करना, उसको महसूस करने के साथ उसमें ढलना। जी वृंदावन सोचने का विषय नहीं है, जी वृंदावन महसूस करने का विषय। जब जब हम बिहारी जी के नाम लेते उस समय हमको हर समय महसूस होना चाहिए, हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए कि कब बिहारी जी हम पर इतनी कृपा करोगे वृंदावन धाम में बुलाकर, कब हम आपकी इस ब्रज धूल में मिलेंगे, जी कब हम आपका दीदार कर पाएंगे, जी कब हम आपकी कुंजों के दर्शन कर पाएंगे। वृंदावन में वृक्ष नहीं है कोई, वृंदावन में आने के साथ कहते हैं कि निधिवन में, जी निधिवन में तो वो वन तुलसी है ही, जी वो जी हर वृक्ष राधा कृष्ण का स्वरूप है। जी लेकिन और वृक्षों को देखेंगे तो वो उस एक तरीके प्रकार से से सखा नहीं है है भगवान जी, के। और वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से निधिवन में है। जब एक पत्ता भी टूटा तो मानो उस पत्ते को प्रणाम करो जी कि उस पत्ते, मतलब हर जगह भगवान को दौड़ो। भगवान ने हाथ दिए, भगवान जी का प्रसाद बनाओ, जी भगवान ने आंखें दी है, भगवान का दीदार करो। भगवान ने हमको मुख दिया है, इस समय जैसे हरी चर्चा कर रहे हो उस बिहारी जी का नाम लो, राधा रानी का नाम लो। भगवान ने कान दिए हैं, जी भगवान की कथाओं को सुनो। जी भगवान को कथा सुनने के साथ जो ये पैर दिए जी हैं, मंदिर में जाओ, जी मंदिर में जाकर अपने हाथों की लकीरों को बदलो। जब हम हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष खड़े होते हैं तो जाने अनजाने में जो भी गलती भगवान तो हमको माफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको अपने सामने बुला लिया। ये सबसे बड़ी कृपा है। जी लेकिन उस कृपा के साथ एक पवित्र हृदय से भगवान को याद करो कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं तेरी शरण में हूँ, सदैव अपने चरणों में वास दो। सदैव ये जो मनुष्य जीवन मिला है, एक जीवात्मा का जीवन मिला है, इसको सफल बनाओ।
सफल बनाने के साथ हम पर इतनी कृपा करो कि हम एक गुरु आश्रय ले सकें। जी गुरु का आश्रय लेने के साथ हम एक नाम जप कर सकें, नाम जी जप करने के साथ आपको प्राप्त कर सकें। जैसे स्वामी जी ने बिहारी जी को प्राप्त किया, जी ऐसे ही हमारे जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते, जी क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, जी द्वापर युग जा चुका है, त्रेता युग जा चुका है। जी ये सब अभी बता दें, कल के अवतार होगा, कल के जी जी अवतार के बारे में। तो ये तो चर्चाएं ऐसी हैं कि भगवान की जितना लेकिन कर बस एक पवित्र हृदय रखो, पवित्र हृदय के साथ भगवान को याद करो, बिहारी जी को याद करो, राधा रानी को याद करो, और मन में ठाकुर जी को याद करो। इसी के साथ एक प्रश्न और है, जैसे बिहारी जी हैं, जैसे हम उनके मंदिर में जाते हैं और ज़्यादातर जब भी बिहारी जी के पट बंद होते हैं तभी वृंदावन में बाकी जितने भी मंदिर हैं उनके पट बंद होते हैं। सबसे पहले बिहारी जी के ही खुलते इसको हैं। रिलेटेड 2-3 कथाएं हैं जी कि ब्रिजवासी उनके सखा हैं। जी तो ब्रिजवासी जब बिहारी जी शयन कर लेते हैं, मान्यता है ब्रिज में कि जी दोपहर में भगवान गाय चराने जाते थे। जी गाय चराने के साथ जब गाय चरा के आते थे, फिर वो शाम को फिर से दर्शन, ऐसे करके कि इसी दोपहर में प्रकार से सुबह खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, फिर शाम बिहारी जी को। की चर्चा। बिहारी जी कृष्ण शक्ति स्वरूप तो एक है, लेकिन बिहारी जी की जिस स्वरूप में हम दर्शन करते हैं भगवान जी के बाल स्वरूप है, जी इसलिए हमारे मंगला आरती नहीं होती। हाँ मंगला आरती के साथ हमारे मंदिर में शांति रहती है, जी लेकिन अब शांति नहीं रहती। अब शांति क्यों नहीं रहती? इतनी रश आता है, हाँ माइक भी लग चुके हैं। हमारे पूर्वज जब हम बचपन में थे, जब हम सेवा में जाते थे, कोई माइक नहीं था, कोई घंटा नहीं। जी अब तो घंटा तो अभी भी नहीं है, थोड़ी जी थोड़ी मान मर्यादाएं अभी भी बची हैं। जी लेकिन मैं जी आप सबसे कहूंगा कि उन मान मर्यादा को बचाते हुए जब भगवान के समक्ष जाओ, रेदर देन ओपनिंग अ कैमरा, कि जी कैमरा जब खोल लेते हैं कि सेल्फी लेनी है कि बिहारी जी के मंदिर आ गए, जी जी रेदर जी देन ये सब चीज़ों से अच्छा है कि भगवान को देखो। भगवान ने ये आंखें दी हैं उनको दीदार करने के लिए। जी उन्होंने हमको वृंदावन धाम में बुलाकर इतनी कृपा करी कि उनके समक्ष आकर हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। जी भगवान की फोटो मैं तो पर्सनली लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी नहीं भी लेनी मंदिर में चाहिए। जाओ। मैं ये नहीं जी कह रहा कि बिहारी जी, मैं कह रहा हूँ माता रानी कटरा जाओ, वैष्णो देवी माता के चरणों में प्रणाम करो, महाकाल के दर्शन करो, हर जगह नासिक जाओ, हर जगह जाओ, भगवान का जितना हो सके दीदार करो। जी कैमरा आजकल रील्स का जमाना हो चुका है, जी जी रील जी बनाते हैं, वो करते हैं। हम इन सब चीजों से पिछड़ते जा रहे हैं। जी वृंदावन धाम अब तो बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट हो चुका है, रील्स का जी पॉइंट जी हो जी चुका है। तो रील्स रेदर देन रील्स, भगवान को याद करो। जी जी रील्स डालनी है, अगर इससे प्रभावित हो रहा है अच्छा जीवन, अगर रील डालने से कोई वृंदावन की तरफ आकर्षित हो रहा है तो अच्छी जी बात। अब तुम जीवन ही रील बना लोगे तो भगवान सही की बात प्राप्ति है। कैसे बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको फोटो लेना है, गौ माता के साथ फोटो लो, जी सही बात है। अपने संग संबंधियों के साथ फोटो लेने के से अच्छा है उन चीजों को महसूस करो। ब्रिज रज को हाथ में लेकर फोटो लो, उसको दिखाओ तो सही कि वो चीज है क्या। यही सही बात है। ब्र- ब्रिजवासी, ब्रिजरज, ये सब चीजों को प्रणाम करो, जी वृक्षों को प्रणाम करो, कुंजों को। एक एक स्थान बनाओ, जी जैसे आप दीवार को देख रहे हैं, जैसे बहुत जगह बोला जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन, एक स्थान में भगवान को ढूंढो। जी भगवान को ढूंढने के साथ हर जगह भगवान को याद करो। जी वृंदावन धाम में आकर हम हर मंदिर जाते हैं, जी हर मंदिर में भगवान को याद करो। भगवान जी को याद करने के साथ उनको अपना मानो जी कि भगवान हम तेरी शरण में आ चुके हैं, तो अब तेरी ड्यूटी है कि तू हमको कैसे अपनाएगा। जी जी बिहारी जी जी कैसे अपनाओगे, राधा वल्लभ जी कैसे अपनाओ। अभी भगवान की ड्यूटी है वो आपको आप अब कहते हैं ना कि भगवान भी चुनते हैं एक भक्त को। जी जी बिल्कुल। जब तक भगवान की इच्छा नहीं है हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो भगवान से कहो कि भगवान हमको चुनो, हे बिहारी जी हम आपकी शरण में आए तो इतनी कृपा करो, मुझको चुन लो। इस जीवन में जो भी पाप कर्म किए, दुष्कर्म किए, उन सबको पिछड़ते माफ हुए आप जी हमको स्वीकार करो, और राधे राधे बोलते हुए हम हमेशा आश्रय लेंगे आपके चरणों का। जी। इसी प्रकार से बिहारी जी के मंदिर में फूल बंगले की जो होता है, फूल बंगला लगता है, इत्र की सेवा होती है, भगवान को कपड़ों जो वस्त्र वो पहनते स्वामी हैं। हरिदास जी जब सेवा करते थे तो शीतकालीन यानी सर्दियों का जब समय था, भगवान जी बिहारी जी को मोटे वस्त्र पहनाते थे। जी जैसे हम भी मोटे वस्त्र पहनते हैं, जी ऐसी ज्यादा जब ऊनी भीषण वस्त्र जब जो भीषण गर्मी पड़ती है तो भगवान को शीतलता, ठंडक पहुंचाने के लिए भगवान को पुष्प बंगले की स्वामी जी ने सेवा शुरुआत करी। तो तो स्वामी जी कुंजों में बैठाकर जब राधा रानी और बिहारी जी को गर्मी लगती, जब वो झूला झुलाते तो गर्मी लगती, तो उसी सेवा में उन्होंने नए नए पुष्प लेके आते, सुगंधित पुष्प
अलग अलग तरीके के इत्र महकाते, पूरे इत्रों की तरह महका देते, नए नए पुष्प लगाते, ऑर्किड्स लगाते, गुलाब लगाते, रायवल लगाते, रजनीगंधा का फूल लगाते कि कुछ ना कुछ माध्यम से हे बिहारी जी को शीतलता पहुंच सके। ऐसी आज की डेट में परंपरा चलती है, पुजारी लोग चलाते, पुजारी लोग भक्तों के द्वारा कराते हैं सेवा जी, तो पूजाएं। क्या जो आते हैं मंदिर में तो वो लोग भी ये करवा सकते हैं? हम इसका डिस्क्रिप्शन में बता देंगे आपको कि जी, कैसे सेवा पूजा होती है, जी, किस तरीके से सेवा होती है। अलग अलग पूजाएं होती है, भगवान की 56 मुख सेवा है, जी, पुष्प बंगले की सेवा है, जी, भगवान की चरण पादुका है। भगवान को हमारे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जी, हम सिर्फ उनके अंशों को हाथ लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आप बिहारी जी के पदों में जाओगे जी, तो अक्सर बोलता है श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये, जी, यानी बिहारी जी महाराज हम तेरी चरण में हैं, जी, शरण में हैं, जी, अब आपकी इच्छा है, कृपा करो ना करो, हम तो आ चुके हैं। सही, हर मंदिर का पुजारी कोई भगवान नहीं होता, जी, हर मंदिर का पुजारी कोई परमात्मा नहीं है। जी, मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आप कहते हैं ना कि तू भगवान है, इंसान को हम भगवान मानते, कभी हाँ, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल, भगवान की श्रेणी अलग है। जी, एक गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होना, जैसे आजकल की मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से हम समझे मैं कौन हूँ, मैं जी, कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई जी, बिहारी जी नहीं हूँ। जी, जी, हम एक गुरु की श्रेणी से भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। जी, अब जैसे यंग जनरेशन कैसे समझेगी इस चीज को, जी, गुरु कौन होता है, श्रेणी कौन होती है, ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली हैं कि एक मंदिर का पुजारी, चाहे माता रानी के मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो हमारे बिहारी जी के पुजारी जी, हो, हम जी, लोग हैं, जी, हमें गुरु की श्रेणी से भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। एक अदालत है, आजकल की जनरेशन के हिसाब से समझाते हैं, एक अदालत है, अदालत में हम गए, जज बैठा हुआ है, जी, इसी में चीज आती है कि हम अपनी जरूरत नहीं समझते भगवान को। जी, अदालत है, जज बैठा हुआ है, हमारा केस चल रहा है, हमारा फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी केस ले लो, 307, 308, 411, कोई भी केस ले लो, कोई भी केस चल रहा है, हम जज के पास गए, सीधे गए, जज ने बोला कि तेरी अगली तारीख ये है, जी, तेरी 30 तारीख है, जी, तो 30 तारीख को बदलवा के आपका वकील खड़ा रहेगा वहां पे, वकील आपके बिहाफ पे फिर बहस लड़ाई करें, करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, फीस भी लेगा, जो आजकल कहते हैं ना दक्षिणा, हाँ, पुजारी को दक्षिणा देना आजकल बहुत बड़ा वो करते हैं कि पुजारी को हम 100 रुपये दिया है दक्षिणा दे। अरे आप उसको कुछ नहीं दे सकते, आप उसको सिर्फ एक प्रेम दो ना। ऐसी वकील ने आपके लिए बहस करी तो 30 तारीख को कटवा के उसने 5 तारीख कराई, 5 तारीख को आपने 5 तारीख हुई, ऐसी हमें, ऐसे हम भगवान, आप जब हमारी शरण लेके आते हैं, पुजारी की शरण लेके आते हैं किसी भी मंदिर, हम भी जाते हैं माता रानी के मंदिर, तो हम पुजारी की शरण लेके, जान पहचाने वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो सीधे जाते हैं। सही ऐसे बात हम है, सीधे गए, भगवान के चरणों में प्रणाम के चले गए। ऐसे अगर आप पुजारी के थ्रू आते हैं, शरण लेकर आते हैं, तो इससे ये हो जाता है कि हम आपके बिहाफ पे बहस करते हैं बिहारी जी से कि भगवान जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, अभी बात हो रही है दुष्ट पापी, दुष्ट है, पापी है, जैसे भी कर्म किए, अबे हमारी शरण लेकर आया है, जी, अब इस जी, पर कृपा करो, ना करनी वो भी बता दो, करनी है वो, ऐसे पुजारी बताता है। तो जी, 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 पुजारी कोई भगवान नहीं, पुजारी एक गुरु की श्रेणी से प्राप्त, ऐसी गुरु, हम स्वामी रदास जी गुरु, तो गुरु की श्रेणी से हमको बिहारी जी की प्राप्ति हुई। ऐसी भक्त को जब तक गुरु की श्रेणी नहीं लेगा वो बिहारी जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, सही मतलब बात है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम भी जाते हैं, हम माता रानी के चरणों में कटरा जाते हैं, हम उज्जैन जाते, तो एक गुरु की पुजारी लेते हैं ना कि पंडित जी हम आपको दक्षिणा देंगे, थोड़ा सा पूजा करा दो, पूजा करानी है तो आप ये ले लेना, वो ले लेना, तो ये हमें गुरु श्रेणी ले रहे हैं, शरण में आ रहे हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में इसके थ्रू आ रहे हैं, तो हम पर कृपा करो, बस यही है। जी, जी, पुजारी कोई भगवान नहीं है। जी। तो आज हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें बिहारी जी की सुनी, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी लीलाएं उनकी जानी, और मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो जैसे एक ट्रेलर, अगर नॉर्मल शब्दों में बोले तो ये तो एक ट्रेलर था। अभी तो बहुत सारी लीलाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो हम दूसरे एपिसोड में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। हम निधिवन के बारे में लेकर आएंगे कि बिहारी जी जो हैं, जो वृंदावन में ही निधिवन है, रात में वो निधिवन जाते हैं, वहाँ रास होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। वृंदावन के बारे में और चीज़ें बताएंगे, और अभी तो बिहारी जी की भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी समय हमारा कम है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपने हमें बताई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर आपसे जल्दी ही मिलेंगे। आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से दूसरे का वेट करिएगा, इंतज़ार करिएगा जब हम दूसरे पे निधिवन की बात करने आएंगे, सेवाओं की बात करने आएंगे। अभी हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए राधे राधे,
जय श्री कृष्णा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी हमारे साथ श्री जी पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। राधे राधे। श्री राधे कुंज राधे। बिहारी श्री अरदास। अगर आपको वृंदावन वास चाहिए तो वीडियो के अंत में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि श्री हरिदास बोले। जी श्री माने हमारी श्री जी, हरि माने हमारी बिहारी जी, दास माने स्वामी शेरदास जी महाराज, जी जिनकी कृपा से बिहारी जी आए। जी ब्रजवासी बोलते हैं लाख बार हरि हरि कहो, जी एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, यानी राधा रानी प्रसन्न होती है शेरदास ना। अति प्रसन्न श्री लाडली देगी वृंदा विपिन को वास। तो वृंदावन वास पाने के लिए जरूर बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास।